के विधायकों के बीच ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का हाथों द्वारा दूध निकालते हैं और बड़े बड़े डेयरी फार्मों में हाथों से दूध निकालना बहुत कष्ट वाला काम है। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपको देखते ही लगेगा कि पशुओं से दूध निकालना कितना आसान हो गया है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेंगे। NDRI करनाल के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रखरखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गायें हैं उनसे हमें दूध दो तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। हमारे संस्थान में मुख्यतः जो भी पशु हैं 10 से 15 किलो के लगभग उनका एवरेज दूध होता है और इसलिए उसके लिए हमने एक मशीन का उपयोग में लाते हैं और मशीनों के द्वारा हम दूध निकालते हैं। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते या फिर मिलते भी हैं तो अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। इसकी शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और आज ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ सफाई का ध्यान होता है, जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं, उनको हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें और इस हिसाब से हमारे यहाँ संस्थान में दूध निकाला जाता है और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ़ सुथरा दूध उत्पादन करें और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, अब आइए बात करते हैं मिल्किंग मशीन से दूध निकालने के फायदे के बारे में। तो मिल्किंग मशीन से पशु का दूध बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इससे पशुओं के थनों को कोई नुकसान नहीं होता और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से श्रम और लागत के साथ साथ समय की भी बचत होती है। पशुपालक भाइयों, आज के समय में बाजार में कई प्रकार की मिल्किंग मशीन उपलब्ध है और इनकी कीमत उनकी कार्य क्षमता के अनुसार अलग अलग है।
जिसे आप खरीद कर अपने डेयरी फार्म पर इस्तेमाल करके समय, श्रम और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे जो 2030 तक हमारा वो है जो उत्पादन का लक्ष्य जो बराबर बढ़ रहा है, करीब 240 मिलियन टन लगभग जो है, आप ये मान के चलें कि 24 करोड़ टन हमारा दूध उत्पादन का उद्देश्य है और जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज निकल रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर जो प्राप्त करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के कृषक रंजन कुमार ने। आप गन्ने की नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रंजन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सामान्यतः गन्ने की बुवाई 2-3 आंख वाले सेट्स काटकर कुंड में सीधी की जाती है। इस पद्धति से गन्ने की बुवाई करने के लिए गन्ना के बीज की मात्रा 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीज की कटाई, परिवहन, टुकड़े करने, बुआई करने आदि में समय एवं श्रमिकों पर भी अधिक खर्च आता है। किसान गन्ना बीज का उपचार भी प्रभावी तरीके से नहीं कर पाता, जिसके कारण बीज जनित रोगों का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता। इन सभी समस्याओं का हल है SRI विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार करके बुवाई या रुपाई करना। श्री विधि से गन्ने की खेती। किसान भाइयों, श्री विधि, जिसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ रिन्यूड इंटेंसिफिकेशन, श्री विधि गन्ना उत्पादन की एक तकनीक है। इस विधि के तहत हम गन्ना की नर्सरी पौध ग्रीन हाउस में उगाते हैं और पौधा तैयार होने पर सीधे खेत में रुपाई कर देते हैं। इस तकनीक से नर्सरी पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले उन्नत किस्मों का चुनाव करते हैं। इसके बाद बर्ड काटने वाली मशीन से गन्ने के एक आंख या बर्ड को काट लेते हैं। इसके बाद काटी गई ईंख के आंख को हम फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करते हैं। इसके लिए 1 ग्राम कार्बोंडाजिम दवा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बर्ड को 10 से 20 मिनट तक उपचारित करते हैं। इसके बाद इसे प्लास्टिक के ट्रे में रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद और कोकपीट का इस्तेमाल करते हैं। कोकपीट के स्थान पर हम पत्तियों के सड़े खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत हम इसकी समय समय पर सिंचाई करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।